CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है 3D ज्योमेट्री और उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस x माइनस 4/3 इज इक्वल टू y प्लस 3/4 इज इक्वल टू z प्लस 1/5। ये पहले लाइन की इक्वेशन है और सेकेंड लाइन की इक्वेशन है x माइनस 1/4 इज इक्वल टू y प्लस 1/-3 इज इक्वल टू z प्लस 10/5। इनके बीच में हमें एक्यूट एंगल निकालना है। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है। गिवन में हमारे पास दो लाइंस है L1 और L2। तो यहाँ पर 2 मार्क्स का है तो हमने स्टेप वाइज लिखा है। ये L1 मान लिया और इसको हमने L2 मान लिया है। अब डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, क्योंकि जब हम लोग कॉस थीटा लगा के फॉर्मूला लिखते हैं तो वहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज आती हैं दोनों लाइन की। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए लाइन, ठीक है। तो ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x, y और z का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, यहाँ थोड़ी ओवर राइटिंग हुई, हम लैंग्वेज में ध्यान रखना है। L1 का क्या हो गया 3, 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर क्या हो जाएगा, तो हमारा वेक्टर हो जाएगा 3i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं, या तो हम लोग डायरेक्शन रेशियो जो उसको ABC A1 B1 C1 मान के A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दोनों का वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय मॉड B1 डॉट या मॉड B1 इंटू मॉड B2 ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर वेक्टर के अनुसार मैंने किया है। तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रेशियो हो गया, तो इसका वेक्टर हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। B1 मान लिया वेक्टर को। उसी तरह डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2, आप ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 -3 और 5। तो जो लाइन हमारा L2 है उसमें जो हमारा वेक्टर B2 है वो क्या हो जाएगा 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। इसको हमने B2 मान लिया, इक्वेशन 2, ठीक है। अब लेट द एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा थीटा मान लेते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है B1 डॉट B2, ठीक है। तो B1 डॉट B2 वेक्टर B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड, इनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 और 2 से B1 और B2 की वैल्यू पुट की और उनका मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 माइनस 12 प्लस 25 और मैग्नीट्यूड तो रूट अंडर इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, ठीक है। बस इसे हमें सिर्फ सॉल्व करना है तो हमारा आंसर 1/2 आएगा। तो कॉस थीटा अगर 1/2 है तो थीटा हमारा क्या हो गया कॉस इनवर्स 1/2, तो थीटा हमारा हो गया π/3। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया द रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/3, ठीक है। तो हमने स्टेप वाइज इसको लिखा है। आप इसमें से कुछ स्टेप्स कम करना चाहें तो आप कर सकते हैं मार्क्स के हिसाब से, है ना। तो मार्क्स को आप ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से आप लिखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट द लाइन्स, हमारे पास दो लाइन गिवन है। पहली लाइन की इक्वेशन है x माइनस 1/-2 इज इक्वल टू y माइनस 4/3p इज इक्वल टू z माइनस 3/4, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है x माइनस 2/4p इज इक्वल टू y माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1 माइनस z/7 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर ये दोनों गिवन लाइंस परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो आपको P की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर से गिवन लाइंस L1 मान लिया, इसको L2 मान लिया। आप इक्वेशन भी मान सकते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग वही करेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए कॉस थीटा के लिए, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारी लाइन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो हमारे पास जो लाइन L1 है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो उसके लिए हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे -2, 3p और 4। तो वेक्टर B1 क्या हो जाएगा -2i कैप प्लस 3pj कैप प्लस 4k कैप। ये वेक्टर पैरेलल है लाइन L1 के, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, पहले हम लोग, अच्छा लाइन 2 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर z का कोफिशिएंट -1 है, 1 होना चाहिए। तो माइनस कॉमन लेके नीचे भेज देंगे। तो ये जो आपका इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा 4p 2 और -7, ठीक है। तो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L2 हो जाएगा 4p 2 और -7, और इस लाइन के पैरेलल, मतलब जिनका ये डायरेक्शन रेशियो हमने इस लाइन से निकाला है
तो इसके पैरेलल एक वेक्टर क्या हो जाएगा, 4p i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप, क्योंकि दो लाइन जब पैरेलल होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम या प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। द लाइन L1 इज परपेंडिकुलर, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर L1 L2 परपेंडिकुलर है तो B1 क्रॉस B2 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो L1 परपेंडिकुलर टू L2 हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें गिवन है, तो B1 डॉट B2 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से दोनों का इक्वेशन लिखा। वैल्यूज़ लिखते समय हमें ध्यान रखना है, जैसे मैं 7 भूल गया था, माइनस k कैप लिख दिया, तो वहाँ पर 7 जब हम लोग ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा अजीब सा लगेगा, सही नहीं रहेगा, है ना, तो ओवर राइटिंग सी लगेगी। तो हमें एकदम अच्छे से ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ बोर्ड में लिखना है। फिर यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई सॉल्व करने में, -28 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब ओवर राइटिंग करते हैं तो दिखने में सही नहीं लगता है, तो हम लोग पहले इसको ध्यान रखेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे अपना समय के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर p की वैल्यू आपकी -14 आ जाएगी, है ना, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p इज़ -14, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन में, और जैसे ये आपका वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है कार्टेशियन इक्वेशन में, इनको हम लोग देखेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस r इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। और हमारे पास दूसरा है r इज इक्वल टू 7i कैप माइनस 6j कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2008 में 4 मार्क्स का आया था। तो ये आपका क्या है, वेक्टर इक्वेशन है लाइंस की, इनके बीच में एंगल निकालना है। और जो हमने अभी किया था क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, ये है 2 मार्क्स का, लेकिन ऐसे 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसका हमने स्टेप वाइज किया था कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैं आपको इन क्वेश्चंस पे रिफ़र कर दूंगा अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो ये कार्टेशियन में हमने देख लिया, अगली वीडियो में हम वेक्टर में भी देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 24 है, वेक्टर इक्वेशन में भी देख लेंगे। फिर इन क्वेश्चंस पे मैं आपको रिफ़र कर दूंगा जब भी ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आएँ, ठीक है। तो इसमें हमें एंगल निकालना है, 2008 का क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक पूरा किया, अगली वीडियो में क्वेश्चन 24 से हम लोग करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।